नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल PLC ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DDR-VI इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और इसका जो फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल। अब देखो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि PLSY और DDR-VI इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है, इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखे तो कृपया इन सभी को देखिए। इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को विजिट करके पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम PLSY और DPLSY, DDR-VI और DDR-VI में जो भी मीन्स एरर आया था, जो भी प्रॉब्लम हमको क्रिएट हो रही थी, उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे DDR-VI इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। मैं मैक्सिमम टाइम यही यूज करता ही हूँ। मैं DDR-VI और DDR-VI इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और इससे मुझे सब कुछ डेटा कंप्लीटली मिल जाता है और स्केलिंग करना भी इसके लिए बहुत आसान होता है। और इसमें प्ले और पॉज का जो भी रूल है वो अप्लाई होता है। अब देखो, इसको इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले इसका जो हमारा जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको स्टडी कर लेते हैं। देन आफ्टर इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है ये नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अब जो DDR-VI इंस्ट्रक्शन है इसका फॉर्मेट एक बार समझ लेते हैं। जस्ट सिंपली DDR-VI का जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था सेम टू सेम इसका भी फॉर्मेट है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अंत से देखते हैं। D2 जो है, D2 मेरा डायरेक्शन आउटपुट टर्मिनल है और D2 की वैल्यू Y भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हैं। कोई मेमोरी बिट हो सकता है यहाँ पे कोई, या फिर आउटपुट हो सकता है। यह डायरेक्शन आउटपुट टर्मिनल मीन्स सर्वो मोटर को फॉरवर्ड चलाना है कि रिवर्स चलाना है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो आपने बिट रखा है वो ऑन है कि ऑफ है, इस पे डिपेंड करेगा। मीन्स Y1 पे, मीन्स अगर सर्वो एक 1 एक्सिस चला रहे हैं तो Y1 लिख सकते हैं, Y0 एंड Y1। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपने लिखा वो ऑन है कि ऑफ है, वो डायरेक्शन आउटपुट टर्मिनल होता है। अब देखो D1 जो हमारा होता है पल्स आउटपुट टर्मिनल। अब जो सर्वो मोटर पर पल्स जो जनरेट हो रहा है किस आउटपुट पोर्ट पे जनरेट हो रहा है, मीन्स किस आउटपुट टर्मिनल पे, तो ये मेरा ये होता है पल्स आउटपुट टर्मिनल D1। यहाँ पे 4 एक्सिस, हम जानते हैं कि 4 एक्सिस तक सर्वो को चला सकते हैं FX5 UPLC में। तो इसका जो रेंज होता है Y0, Y1 और Y2 हो सकता है और Y3 हो सकता है, ये हमारा वैल्यू हो सकता है। अब देखो, जो S2 है मीन्स ये स्पीड है, पल्स जनरेट फ्रीक्वेंसी है। मीन्स एक सर्वो, मैंने बेसिक ही लेक्चर में बताया था कि एक सर्वो मोटर चलाने के लिए 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो भी सर्वो मोटर चला रहे किस दिशा में चला रहे, डायरेक्शन उल्टा या सीधा, वो ये पॉइंट D2 बता देगा। अब और किस स्पीड से चला रहे हैं, स्पीड किस स्पीड से, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मेरा ये देखो S2 बता देगा स्पीड। और कितना चलना है, 100 mm, 200 mm, 500 mm, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, तो ये मेरा S1 बता देता है। S1 क्या है, पोजीशन, ट्रेबल पल्स। और ये मेरा बताता है कि किस आउटपुट पोर्ट पे मेरा पल्स जनरेट हो रहा है। तो ये मेरा DDR-VI का मीन्स सिंटेक्स, उसका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट था कि इस इंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या वैल्यू फीड करते हैं। पहला कि पोजीशन, दूसरा स्पीड, तीसरा का किस आउटपुट पोर्ट पे आपका आउटपुट जनरेट होगा, और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं कि देखो S1 इट्स कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव। इसकी पोजीशन जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव रख सकते हैं, जबकि DPLSY और PLSY में पोजीशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। DDR-VI में भी मैं बताया था कि पोजीशन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रख सकते हो। अब S2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसी इसकी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, फ्रीक्वेंसी आप नेगेटिव नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी आप नेगेटिव कर सकते हो इस वाले PLSV और DPLSV इंस्ट्रक्शन में आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव रख सकते हो। बट DDR-VI, DDR-VA और PLSY इंस्ट्रक्शन में आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हो। मैं इसलिए यहीं पे कंपेयर करके बता दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर प्रीवियस वीडियो उन सबको नहीं देखें तो सो दैट यहाँ से भी क्लियर हो जाए। बट अगर आपको इसको पता है इस इंस्ट्रक्शन के बारे में कि पोजीशन की मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव रख सकते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं पता तो कृपया देखिए, सो डैट आपका इसका जो भी स्पेसिफिकेशन है पता चल पाए आपको।
अब देखो S2 कैन बी नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। S2 जो स्पीड होती है ना, मैंने अभी शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, जो सर्वो मोटर होता है वो रोटेट कर रहा होता है। अब आपने 100 mm ट्रेवल करने के लिए कमांड दे दिया, यहाँ पे कुछ भी कोई मेमोरी बिट आपने यूज कर लिया M0 और M0 का आपने ऑन कर दिया, सर्वो मोटर चलने लगा। 100 mm चलना था, अब 100 mm चल रहा है। अब देखो, अब बीच में ही आप स्पीड अगर इसका चेंज करना चाहो तो स्पीड नहीं चेंज कर पाओगे। मीन्स S2 कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मीन्स अगर सर्वो मोटर चल रहा है, चलने के दौरान मीन्स रोटेट हो रहा है, किसी स्पीड से रोटेट हो रहा है, आप चाह रहे हो कि उसकी स्पीड चेंज कर दो। मीन्स S2 की ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रन कर रहा होता है और उस समय स्पीड चेंज कर दो तो स्पीड आप उस समय नहीं चेंज कर पाओगे। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन S2 कैन नॉट बी चेंज। अब यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि मैं एक सर्वो मोटर को कि 156 mm, मैं प्रीवियस एग्जांपल इसे समझा देता हूँ। 156 mm ट्रेवल करना है, 100 mm मुझे फास्ट ट्रेवल करना है, 56 mm स्लो स्पीड में ट्रेवल करना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही इंस्ट्रक्शन लिख दूँ और 156 mm ट्रेवल करने में कितना पल्स लगा वो पल्स लिख दूँ और बीच में ही स्पीड चेंज कर लूँ। जैसे ही 100 mm कंप्लीट हो जाए और इसकी स्पीड चेंज कर लूँ तो उस केस में आप स्पीड नहीं चेंज कर पाओगे। इसीलिए क्या होता है कि जब भी मुझे स्पीड चेंज करना हो, मीन्स फास्ट से स्लो या फास्ट से और फास्ट मुझे चलना है, तो मुझे उस केस में सर्वो मोटर को स्टॉप करना ही पड़ता है। तो आप सर्वो मोटर को स्टॉप करके उसकी स्पीड चेंज करो, वंस अगेन इसको स्टार्ट कर दो तो आप स्पीड चेंज कर पाओगे। अब चल रहा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप स्पीड नहीं चेंज कर पाओगे। अब ये हमारी कुछ स्पेसिफिकेशन थी। अब इसके अलावा हम इसी से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि 156 mm ट्रेवल करना और इसका PLC प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, इसका PLC वीडियो जरूर देखिए सो डेट आप समझ पाएँ। अब मुझे 156 mm ट्रेवल करना है और जिसमें 100 mm फास्ट स्पीड से ट्रेवल करना है और जो 56 mm है इसको 56 mm को स्लो स्पीड से ट्रेवल करना है। तो इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, DDR-VI इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब देखिए जितने भी मैंने PLSY और DDR-VI इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैंने जो भी PLC प्रोग्राम बताया था, हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस आते जा रहा। अब इस इंस्ट्रक्शन से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा ये देखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीन्स और ये लॉजिक आपको समझना बहुत जरूरी है। ये होम पोजीशन है, होम पोजीशन का मतलब ये लाइन है होम पोजीशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर मुझे चलना है, इधर मुझे और मैं यहाँ पे 100 mm फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला फास्ट स्पीड से। अब इधर जो मेरा 56 mm जो बचेगा 56 mm ये मुझे स्लो स्पीड से चलना है और उधर से वापस आना है। तो फास्ट पहले मैं इधर गया फिर इधर गया, मीन्स 100 mm फास्ट गया फिर 56 mm रिवर्स मीन्स स्लो स्पीड से गया। अब इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखोगे, सपोज मैं यहाँ पे M0 और यहाँ पे लिख दिया DDR-VA एब्सोल्यूट पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि एब्सोल्यूट पोजीशन कंट्रोल का क्या मतलब है। अब देखो मैंने ये बताया था कि 1 mm ट्रेवल करने के लिए सपोज 10 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ती है एजॉप्शन। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन कैसे करना है मैं काफ़ी सारा वीडियो इस पर बना रखा और बहुत सारे क्वेश्चन भी दे रखा हूँ। आप उन क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उससे आप इसका पल्स पर एमएम का कैलकुलेशन समझिए कैसे करेंगे। तो अब देखिए 1 mm ट्रेवल करने के लिए 10 पल्स रिक्वायर्ड पड़ती है, तो 100 mm ट्रेवल करना तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, क्योंकि 100 mm मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 1000, क्योंकि एक पल्स मीन्स 1 mm ट्रेवल करने के लिए 10 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए। कैलकुलेशन देखेंगे आपको तो पता चलेगा, क्वेश्चन पीडीएफ के नाम से नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से विजिट करके देख सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी फर्स्ट मेरा क्या था पोजीशन, सेकंड मेरा क्या है स्पीड है। अब मैं इसको चाहता हूं कि 50 हर्ट्ज से मींस सॉरी 50 हर्ट्ज से मैं स्पीड में चलना चाहता हूं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से मैं चलना चाहता हूं और यहां पे मेरा पल्स जो आउटपुट होगा y0 पे होगा और डायरेक्शन के लिए मैं y1 y2 कुछ भी लिख सकता हूं। मींस डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है कि हाई स्पीड सेटअप में मैंने क्या वैल्यू सेटअप किया, वो मैं शुरू में ही बताया था कि हाई स्पीड का सेटअप कैसे करते हैं। अब यहाँ पे कोई मेमोरी बिट, कोई स्टेप रिले कुछ भी हो सकता है। सपोज कोई मेमोरी बिट M100 मैंने लिख दिया, तो इससे जब भी मैं M0 को ऑन करूंगा तो ये 50 हर्ट्ज से 1000 पल्स ट्रेवल कर जाएगा। 1000 पल्स मीन्स 100 mm फास्ट स्पीड में ट्रेवल कर जाएगा। अब इसके बाद अब जो 56 mm ट्रेवल करता है इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट को समझिए। अब यहाँ पे मैं सपोज एक M1 लिख दिया और यहाँ पे DDR-VA लिख दिया। अब देखो और इसको मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ देता हूँ। अब देखो चलना है कितना 56 mm। अब मैं 56 × 10 इक्वल टू 560 पल्स, 560 पल्स रिक्वायर्ड पड़ेगी, क्योंकि एक पल्स
एक mm इक्वल टू 10 पल्स, 10 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ी थी, मैं एजप्शन कर लिया। अब देखो, अब 56 mm हमको चलना है, केवल कितना चलना है, 100 mm तो आपने चल चुका है, अब 56 mm चलना है, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या फीड करेंगे, अब 56 के लिए 560 नहीं फीड करेंगे। अब देखिए टोटल आपको कितना ट्रेवल करना था, यहाँ से होम पोजीशन से एंड पोजीशन तक जाने में कितना आपको ट्रेवल करना था, टोटल 156 mm, तो 156 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 1560, मीन्स 1560 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी आपको होम पोजीशन से एंड पोजीशन पे जाने के लिए, एंड पोजीशन पे। तब k की वैल्यू यहाँ पे क्या फीड करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पे 156 मीन्स 1560 फीड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था भाई कि जब DDR-VI इंस्ट्रक्शन यूज किया था या फिर PLSY, तो जो रिमेनिंग 56 mm बचा था, तो 56 mm कंप्लीट करने में कितना पल्स की रिक्वायर्ड पड़ी थी, 560 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ी थी, तो k की वैल्यू मैंने यहाँ पे 560 रखा था। अभी जब मैं DDR-VI इंस्ट्रक्शन फीड कर रहा हूं, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1560 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, ये आप जब इसका PLC वीडियो देखेंगे, मींस PLC प्रोग्रामिंग वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। यही डिफरेंस है, मैं बता रहा हूं बार बार। देखिए जब भी सर्वो मोटर का इंस्ट्रक्शन आप यूज करेंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, कैसे इसको यूज करना, आप इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम k की वैल्यू यहाँ पे ये फीड करेंगे। अब देखो, अब इतना 1560, और देखो यहाँ पे 50 हर्ट्ज से चला था, अब स्लो स्पीड से चलना है, तो 50 से कम फ्रीक्वेंसी हमारी स्लो स्पीड हो जाएगी। अब मैं 5 हर्ट्ज से चलना चाहता हूँ, तो k की वैल्यू 5, यहाँ पे y 0, और यहाँ पे m100 या m101 या m102 कुछ भी लिख सकते हैं, m101 लिख दिया। तो ये मेरा, अभी मैं डायरेक्शन नहीं ऑन किया, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते जा रहा हूँ, तो k की वैल्यू मैंने क्या फीड किया, 1000 के बाद मैंने 1560 फीड किया। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल 1500, अब ये इंस्ट्रक्शन ये बताता है कि अगर 1560 आपको चलना था, अब 1560 पल्स कंप्लीट करना था, पल्स था 1560 mm। अब देखो आपने 1000 पल्स चल दिया, कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक ऐसे आप समझ लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना आपके लिए, कि m अगर मैं 10 लिख दिया और DDR-VA लिख दिया और k की वैल्यू में 1000 पल्स लिख दिया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने 100 हर्ट्ज रख दिया, यहाँ पे y0, यहाँ पे y1 लिख दिया, यही हमारा फॉर्मेट बनता है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से कर देता हूँ। अब इसको ऐसे कर दिया। अब देखो क्या हुआ, M10 को ऑन किया तो 1000 पल्स के लिए चलेगा, और 100 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये 1000 पल्स को कंप्लीट करने के लिए चला। M10 को मैंने ऑन कर दिया, M10 ऑन किया, 500 पल्स कंप्लीट कर दिया। 500 पल्स कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको M10 को मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब दोबारा से मैं अगर ऑन करूं तो क्या होगा, ये समझने वाली बात है। होम से आपने 500 पल्स चला, 500 पल्स कंप्लीट किया पल्स, और 500 पल्स कंप्लीट करने के बाद M10 को ऑफ कर दिया। दोबारा से M10 को ऑन करेंगे ना, तो ये जो 500 तो चल चुका है, अब 1000 चलना था, 500 चल चुका है, तो अब रिमेनिंग कितना चलेगा, 500 ही चलेगा। तो इससे क्या हुआ, टोटल ट्रेवल कितना हो गया, 1000 पल्स का ट्रेवल हो गया। इसीलिए मैं इसे एब्सोल्यूट बोलूंगा। मीन्स 1000 पल्स कंप्लीट करने के बीच में अगर आपने 100 बार, 200, 300 बार, जितनी बार स्टॉप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ये 1000 पल्स ही कंप्लीट करेगा। अगर 1000 पल्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद M10 को यहाँ पे M10 को बार बार ऑन ऑफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मीन्स ये जो 1000 पल्स कंप्लीट होने के बाद ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट नहीं होगा। अब दोबारा से एक्सिक्यूट करने के लिए जो इसके स्पेशल डेटा रजिस्टर SD मीन्स 5500 होता है, 5500 में वैल्यू आप 0 मूव करोगे तभी जाके ये चलेगा, नहीं तो k की वैल्यू इससे अधिक पुट करो। मीन्स 1000 पल्स चल चुका है, अब आपको 2000 चलना है, तो k की वैल्यू 2000 रखो, तब जाके चलेगा, इससे कम पे नहीं चलेगा। अब देखो क्या हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, अभी मैं थोड़ा इसको एक बार और, अभी तो देखो इस पॉइंट को अभी मैं कवर करता हूं सो डैट, अभी देखो आपने, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1000 आपने 100 mm चलने के लिए 1000 पल्स की नीड पड़ी, 1000 पल्स 50 हर्ट्ज से चल गया। अब देखो जो 56 mm बचा था, तो बट आपने 56 mm के लिए 560 पल्स पड़ा, लेकिन आपने लिखा कि तब 1560, क्योंकि 1000 ऑलरेडी चल चुके हैं। अब 1000 ये और जितना बचा हुआ ये, मीन्स टोटल ट्रेवल होम से इंड तक का कितना ट्रेवल हुआ, वो वैल्यू हम यहाँ पे फिट करके रिटर्न आने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, रिटर्न आने का इंस्ट्रक्शन जो मेरा बनेगा, यहाँ पे मैं M2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे DDR-VA लिख दूँ, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ,
अब k की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू, k की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा और यहाँ पे अगर रिटर्न आने का स्पीड आप कुछ और चाहते हैं, 100 हर्ट्ज से रिटर्न आना चाहते हैं और यहाँ पे y0 और यहाँ पे m 102 लिख लीजिए और यहीं से आप M2 से ही यहाँ पे आप चाहें तो इसके डायरेक्शन के लिए अगर y1 आपने असाइन किया तो वहाँ पे OUT y1 ऑन कर सकते हैं। y1 ऑन होने का मतलब ये हुआ कि ये आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए, सोचने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आपने PLSY इंस्ट्रक्शन और DDR-BI इंस्ट्रक्शन लिखा होगा तो रिटर्न आने के लिए मैं k की वैल्यू PLSY में प्लस लिखा था, DDR-VI इंस्ट्रक्शन यूज किया था तो k की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लिखा था, नेगेटिव 1560। अब देखिए जब मैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन यूज किया कि DDR-VI इंस्ट्रक्शन यूज किया तो पोजीशन की वैल्यू, k की वैल्यू मैंने क्या लिखा, 0। 0 मीन्स ये हुआ कि अगर जब आपने स्टार्ट किया वहाँ पे होम पोजीशन थी, मीन्स वहाँ पे SD 8340 डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 थी। ठीक है, अब देखो, अब जैसे स्टार्ट किया, अब यहाँ तक कंप्लीट किया ना 1500 मीन्स 156 mm कंप्लीट करने के लिए 1560 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो जैसे ही इंटर पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ तक 1560 दिखेगा। अब 1560 से वापस आना चाहते हैं, मीन्स स्टार्टिंग में आपकी SD 8340 की वैल्यू क्या थी, 0। तो वापस में आने के लिए आपने पोजीशन k की वैल्यू 0 फिट कर दिया, मीन्स यहाँ पे k की वैल्यू 0 लिख दिया। तो इसका मतलब ये वापस पल्स रिड्यूस होते जाएगा। अब 1560 से पल्स घटते हुए 1559, 1558 करते करते के 0 तक आ जाएगा, मीन्स SD 8340 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब इसका PLC प्रोग्राम देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे वहां पे। अब देखो तीनों इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। अब जब भी मैं फॉरवर्ड गया तो k की वैल्यू इतना तो लिखा था, बट यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई थी कि जो बचा हुआ था 56 mm का ही जितना पल्स बनेगा वही लिखा था। बट अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने टोटल मीन्स यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना पल्स लगा वो वैल्यू मैं यहाँ पे फीड कर दिया। अब रिटर्न आने के लिए मैंने k की वैल्यू उसमें पॉजिटिव रखा था, इसमें निगेटिव कर दिया, यहाँ पे k की वैल्यू 0 कर दिया। यहाँ पे k की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप तीनों इंस्ट्रक्शन को यूज करोगे, सीखोगे, तो आप तीनों में अलग अलग डिफरेंस देख रहे हो कि k की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो ये तो हमारा था कि मल्टी स्पीड में, मीन्स एक फास्ट स्पीड में मैंने 100 mm कंप्लीट किया, फिर स्लो स्पीड में मैंने कंप्लीट किया और रिटर्न आने के लिए मैं एक ये इंस्ट्रक्शन यूज किया। आप कहीं भी रहे, सर्वो मोटर को आप कहीं भी चला रखे, अगर k की वैल्यू आपने 0 करके ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट किया तो होम पे आपको लाके सर्वो को खड़ा कर देगा। तो ये तो था कि मल्टी स्पीड में। अब इसको पोजीशन टेबल से भी कैसे सॉल्व करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि TBL इंस्ट्रक्शन और DRVI TBL का क्या मतलब होता है, और एक आता है MUL TBL, इसको कैसे यूज करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको देखो कैसे आपने सॉल्व किया। अच्छा, वन थिंग इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप समझ लो। जैसे कि मैंने ये बताया कि एक बार इस इंस्ट्रक्शन को प्ले और पॉज का रूल इसमें लगा सकते हो। ठीक है, प्ले और पॉज का रूल लगा सकते हो, जैसे कि M0 को आपने ऑन किया और आपने DDR-VI इंस्ट्रक्शन यूज किया, के 100 mm ट्रेवल किया, 10 हर्ट्ज से चला आपने और Y0 पर पल्स मिला, Y1 पर डायरेक्शन मिल गया। ये आपका प्रोग्राम था। आपने क्या किया, M0 को ऑन किया, ये सर्वो मोटर चलने लगा, 50 mm कंप्लीट किया था, 50 mm कंप्लीट करने के बाद M0 को आपने ऑफ कर दिया। मीन्स शुरू में समझो तो M0 को ऑन किया, सर्वो मोटर चलना स्टार्ट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन, 50 mm चला, आपने M0 को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब दोबारा से M0 को ऑन करोगे तो 50 mm चला था, अब दोबारा से ऑन करोगे तो फिर ये चला, मान के चलो कि 20 mm चला, 20 mm चलने के बाद फिर आपने ऑफ कर दिया, फिर उसके बाद ऑन करोगे तो अल्टीमेटली ये 100 ही चलेगा। मीन्स अब 50 20 चला 70, तो बचा हुआ 30 mm चलेगा, तो टोटल ट्रेवल कितना हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके M0 को ऑन ऑफ करके आप इसको मीन्स इसकी पोजीशन को चेंज आप नहीं कर पाओगे, जो आपने पोजीशन दिया है उतना ही ट्रेवल करेगा। इन सब इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा था कि अगर आपने इसके मेमोरी बिट को मीन्स इनपुट सिग्नल को ऑफ कर दिया तो ये प्रीवियस पोजीशन को भूल जाता था और वो पोजीशन प्लस जितना आपने पोजीशन दिया वो पोजीशन दोनों चल के एक्सीडेंट कर जाता था। तो इसमें मैं क्या कर सकता, प्ले और पॉज का रूल लगा सकता। प्ले और पॉज का रूल लगाने का मतलब कि 1000 मीन्स 100 mm चलना था, 100 mm नहीं 50 mm चला, 50 mm कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटर ने इसको स्टॉप कर दिया।
मीन्स स्टॉप कर दिया। अब दोबारा से अगर आप प्ले दबाते हैं मीन्स M0 को दोबारा से ऑन करेंगे तो आपने 100 mm डाला था तो 100 ही mm चलेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो इसे प्ले और पॉज का रूल लगा के आप सर्वो मोटर को मीन्स बीच में भी स्टॉप करके दोबारा से आप वहीं से प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसका PLC वीडियो जरूर देखिए सो डेट आप इसके पूरे पॉइंट को समझ पाए और इससे पूरे प्रोग्राम को कैसे राइट कर पाए। मैंने ये बताया था कि 56 mm ट्रेवल करने के लिए मैंने 2 इंस्ट्रक्शन लिख दिया, क्योंकि एक फॉरवर्ड के लिए लिख दी मीन्स एक फास्ट स्पीड के लिए लिख दिया, एक स्लो स्पीड के लिए लिख दिया। क्यों नहीं मैं 156 mm ट्रेवल करने के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन लिख दिया और बीच में जैसे ही 100 mm कंप्लीट होता उसका स्पीड में चेंज कर लेता। तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब एक बार सर्वो रोटेट हो जाता है आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि 156 mm के लिए मैंने M0 लिखा और M0 से DDR VA इंस्ट्रक्शन यूज किया और K की वैल्यू 1560 पल्स बनेगा और 10 हर्ट्ज से मीन्स 10 हर्ट्ज से आपने चला Y0 और Y1 आपने ये इंस्ट्रक्शन लिख दिया और इसी में एक ही इंस्ट्रक्शन से आप स्पीड चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप क्या करोगे, M0 को ऑन करो, DLD इक्वल का साइन लगा के जब SD 8340 की वैल्यू और 8340 की वैल्यू इक्वल हो जाए के एक 100 mm कंप्लीट करने के लिए 1000 पल्स की रिक्वायर पड़ेगी, 1000 पल्स। देन आप रीसेट M0 को रीसेट कर लो। M0 को रीसेट करने के बाद और यहीं से एक बिट सेट करा लो और जैसे ही M0 मीन्स ये इक्वल के बराबर होता है तो यहाँ पे स्पीड चेंज कर दो। स्पीड चेंज करने के लिए यहाँ पे एक डेटा रजिस्टर असाइन कर लो। तो प्रीवियस में डेटा रजिस्टर में कुछ और वैल्यू थी, जैसे ही इससे ऊपर गया तो इसकी स्पीड और यहाँ से मूव करा दो इस D0 में जो वैल्यू जो स्पीड चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इक्वल का साइन लगा के और इसको बीच में रुकाना ही पड़ेगा, बिना रुकाए आप स्पीड नहीं चेंज कर सकते हो। अगर बिना रुकाए आप चलना चाहते हो तो 2 इंस्ट्रक्शन यूज कर लो, इजी है, फास्ट स्पीड के लिए अलग, स्लो स्पीड के लिए अलग। अगर आप एक ही इंस्ट्रक्शन यूज करना चाहते हो इसी में सिर्फ पॉसिबल है, इन दोनों में पॉसिबल नहीं है, ये इसी में पॉसिबल। जैसे ही 100 mm कंप्लीट किया इक्वल करो, आप इनपुट को ऑफ कर दो। इनपुट को ऑफ करने के बाद यहाँ पे डेटा रजिस्टर यूज करो, यहाँ पे जो भी आप स्पीड से चलाना चाहते हो वो स्पीड यहाँ से मूव करा दो इस D0 में। वंस अगेन M0 को ऑन कर दो, दोबारा से M0 को ऑन कर दो, फिर ये चलने लगेगा, स्पीड चेंज हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको रुकना ही पड़ेगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अब इन सबसे बचने के लिए TBL इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। अदरवाइज 2 इंस्ट्रक्शन यूज कर लो कि फास्ट स्पीड के लिए अलग, स्लो स्पीड के लिए अलग, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में DDR VA इंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी आपने डिटेल में समझा। इसका PLC वीडियो देख के और आप अच्छे से कंफर्म कर लेंगे और इसका रियल में प्रोग्राम PLC में कैसे लिखेंगे उसको